देते हैं। सर प्लीज म्यूट रखें अपने आप को। ओके, सो 5th फेब बनाने के बाद यहाँ पर इसको हम सेव कर देते हैं सर। Ctrl W लीजिए सर, हमने 5th फेब की बनाई और सेव कर दी है। इसको करने के बाद फर्स्टली आई डिस्प्ले द आइटम मास्टर। देखो सर, आइटम मास्टर के अंदर मेरे पास यहां पर 2 यूनिट नहीं मिलेंगी। लेट मी शो यू दैट। मास्टर में जाते हैं, इन्वेंट्री मास्टर में जाते हैं, आइटम मास्टर में जाते हैं। सर देखो, यहां पर मेरे पास सिर्फ एक यूनिट आ रही है, सिर्फ यूनिट पीस में आ रही है, दूसरी यूनिट नहीं आ रही है। तो यहां पर दूसरी यूनिट इनेबल करने के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं, कंट्रोल JUI इज अ शॉर्ट की। यहां लिखता हूं मल्टी यूनिट। लो सर, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे पास मल्टी यूनिट बिलिंग, नो आ रहा है बाय डिफॉल्ट। मैंने इसको यस कर दिया और बाहर निकलाया। अब मैं नई आइटम क्रिएट करता हूं। व्हेन वी क्रिएट न्यू आइटम, सर देखो यहां पर पीस और बॉक्स दोनों यूनिट आ गई हैं मेरे पास। मैंने यहां पर एक डोलो आइटम बनाई, डोलो आइटम मैंने बोला पीस बॉक्स। अभी फिलहाल कुछ नहीं करा, सिर्फ सेव कर दिया इसको। या मैं कन्वर्जन भी डाल देता हूं इसके अंदर। या मैंने डाला कन्वर्जन बॉक्स का। कन्वर्जन बॉक्स का मतलब है सर कि इसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रिप की, तो एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट आएंगी, कितने पीस आएंगे। मैंने बोला 5 पीस आएंगे। कंट्रोल W करा, सेव करा। लो सर, अब जब मैं इसको परचेज कर रहा हूं, तो परचेजिंग के टाइम पर यहां पर आप देख रहे हो सर कि मेरे को परचेज करने पर यहां पर सिर्फ एक क्वांटिटी दिख रही है, मुझे 2 क्वांटिटी नहीं दिख रही हैं। उसके अलावा मैं जब भी परचेज करूंगा, मुझे ये वाली स्क्रीन थोड़ा सा हर्डल करेगी। इसको छुपाने के लिए कंट्रोल रूम में टाइप करता हूं कैश ऑन पार्टी। यहां पर आकर मैंने फर्स्ट ऑप्शन में नो कर दिया है, एस्केप करा, यस करा। अब जब भी परचेज करूंगा कैश, सर देखो वो स्क्रीन नहीं आएगी मेरे पास। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा क्या है कि यहां पर मेरे पास सर क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी नहीं आ रही है परचेजिंग के टाइम पर। कई बार लोग बोलेंगे मार्केट में सर कि मुझे फर्स्ट से परचेज करना है या सेकंड से परचेज करना है। तो मैं यहाँ पर एस्केप करता हूँ, दोबारा कंट्रोल रूम में चलते हैं, दोबारा कंट्रोल रूम में चलते हैं, मल्टी यूनिट। यहाँ पर आकर ये सेकंड ऑप्शन यस था, मैंने नो कर दिया था, तो दोबारा यस करता हूँ इसको। इसमें मुझसे पूछ रहा है नो नहीं चाहिए, मुझे यूनिट फर्स्ट और सेकंड चाहिए, क्योंकि मैंने 2 इनेबल करी हैं अभी, फर्स्ट और सेकंड ही कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो फर्स्ट थर्ड भी कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर एस्केप करा, अब सर आप जब परचेज करेंगे, देखो सर यहाँ पर आपके सामने 2 यूनिट आ गई हैं, बॉक्स और पीस। मैंने यहाँ पर 1 डाला पार्टी नंबर, और मैंने बोला यहाँ पर सर डोलो के मैं DOL1 लेता हूं, और मैंने बोला इसके मैं 40 पीस परचेज कर रहा हूं। एंटर मारा। सर यहां पर मैं पीस का रेट डिफाइन कर रहा हूं। मैंने बोला एक पीस होगा मेरा 3 रुपए का। मैंने यहां पर 3 डाला, एंटर मारा, और मैं सेल करूंगा उसको 5 रुपए पीस के अंदर। यहां पर मैंने 5 डाल दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। सर देखो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने 8 बॉक्स की परचेजिंग चढ़ा दी है। अगर आप चाहते तो यहां पर 8 बॉक्स डालकर पर पीस का रेट डाल देते। रेट सर पीस का डालना भी, छोटी वाली यूनिट का। हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बॉक्स का प्राइस सेट कर लेगा। जैसे अगर मैं अभी फिलहाल की बात करूं, तो यहां पर मैंने 5 रुपए पर पीस डाला है। अगर मैं बॉक्स बेचूंगा तो 25 का बिकना चाहिए, और अगर पीस बेचूंगा तो 3 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से बिकना चाहिए। एक बार चेक करते हैं इसको। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। लो सर, यहाँ पर हमने सेव कर दिया, ऑल्ट N करा, यहाँ पर एंटर मारा। उसके बाद सर देखो डोलो में आया, मैंने बोला मैं 3 पीस बेचता हूँ। 3 पीस जैसे मैंने डिफाइन करा था इसके अंदर कि पर पीस मेरा 5 रुपए का जाएगा, तो देखो सर 5 रुपए रेट आ गया मेरा। अब मैं अगर इसी को बॉक्स में बेचता हूँ, तो बॉक्स की मेरी 5 पीस एक बॉक्स में थे, तो 25 रुपए का बिकना चाहिए। लो सर, ये मेरा 25 रुपए का बॉक्स बिक कर आ गया है।
यही कस्टमर मांगते हैं आमतौर पर। इसमें अलग अलग रेट कैसे सेट करना है जैसा हमने वीडियो में भी देखा होगा, तो उसके अंदर हम लोग अभी चलेंगे। जब 3 यूनिट कराऊंगा तो उसके अंदर दिखा देंगे। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल W से। लो सर, ये मेरा एक काम हो गया जो हम बेसिक पढ़ते आए थे अब तक मल्टी यूनिट के अंदर। 2 यूनिट थी, अब मैं 3 यूनिट के अंदर आता हूँ। 3 यूनिट कैसे काम करती है हमारे सॉफ्टवेयर में। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल सर, आज हमारे सेशन के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ज्वाइन है 155। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं कंट्रोल रूम में दोबारा जाता हूं, यहां पर मल्टी यूनिट टाइप करता हूं। मल्टी यूनिट के अंदर अब 3 यूनिट में आना है मुझे, तो यहां पर सर हमने एक ऑप्शन दिया है, ये वाला आपका रेट इन यूनिट सिंगल। यहां पर आया मेरे पास मल्टी, मैंने यहां पर कर दिया 2 मल्टी। उसके बाद सर हमने ऑप्शन दिया इसके अंदर, आप क्या चाहते हो सर कि ये आपसे बिलिंग के टाइम पर पूछे, आइटम मास्टर में पूछे, या दोनों में पूछे। मैं आपको बिलिंग का दिखा देता हूँ, सेम आइटम मास्टर में आएगा, वहां सेट कर लेना आप लोग। एंटर माना मैंने इसके अंदर, आस के अंदर यस करा, बाहर आ गया। एक अब नया आइटम बनाता हूं सर मैं यहाँ पर मैंने F2 प्रेस करा, मैंने सपोज बनाया इसके अंदर क्रोमोप्लेक्स। क्रोसिन बना बनाकर थक गया था तो नया आइटम लिया है आज। चलो सर, उसके बाद सर देखो समझने वाली बात क्या है इसके अंदर। अब ये पहला है मेरे पास स्ट्रिप वाली बात जो हमने पहले की थी अभी, और ये है मेरे पास केस। अब बोलता है कि सर मेरे पास केस कितने का है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, हमने बोला कि सर मेरे पास जो टैबलेट है 1 पीस वो है, उसके बाद जो मेरा बॉक्स है जिसे मैं स्ट्रिप बोलता हूं, वो मेरी स्ट्रिप है जिसके अंदर 5 पीसीस की पैकिंग है, 5 टैबलेट की पैकिंग है। अब केस क्या है मेरा, केस के अंदर बात करता हूं मैं, तो केस बोलता हूं सर इसके अंदर या तो आप बोल लो 50 पीस या बोल लो 10 बॉक्स, वो मेरा केस है। तो मैं इसको बोलता हूं 50, मतलब कि मेरी 50 पीस की पैकिंग है। हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 10 स्ट्रिप भी काउंट कर लेगा। किलो, लीटर, ग्राम जैसे आपको करना है सर वैसे आप कर लेना। मैं आपको बता देता हूं, पहला मेरा पीस है, दूसरा मेरा बॉक्स है जिसको स्ट्रिप भी बोल सकते हो, तीसरा मेरा केस है जिसके अंदर कितनी स्ट्रिप आती है, तो 10 स्ट्रिप आती है, बट यहाँ पर करना पीस से है। अगर मैं वहां पर आइटम कर देता तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल जाता कि मुझे आइटम से करना है या मुझे इसको सेकंड यूनिट से करना है या फर्स्ट से करना है, वो ऑप्शन मुझे मिल जाता। फिलहाल मैंने यहाँ पर एंटर मारा, कंट्रोल W से सेव कर दिया इसको। लो सर, अब ऑल्ट P करता हूँ। ऑल्ट P करने पर यहाँ पर जब हम परचेज चढ़ाएंगे क्रोमोप्लेक्स आइटम की, तो यहाँ पर सर देखो मैंने डाला इसके अंदर मान लो CM1 डाल दिया। सर देखो यहाँ मेरा खुलकर आ गया, बेटर एग्जीक्यूशन के लिए सर परचेजिंग बॉक्स में चढ़ाना बेटर एग्जीक्यूशन रहेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मैंने इसके चढ़ाए, अब मैंने बोला इसके मान लो, मैंने बोला इसके अंदर 120 पीस डाले, मैंने बोला 4 रुपए के हिसाब से। अब 4 रुपए के हिसाब से अगर मैं डालूंगा तो पर पीस का हो जाएगा, बट मैंने बोला जिसे बॉक्स का लेना है तो एक में मेरे पास 5 पीस होते हैं, तो 4 5 20, मैंने डाला 20 रुपए मेरा बॉक्स का परचेज का रेट है। यहां पर आया सर मैं उसको करूंगा 6 रुपए पीस के हिसाब से, सो 6 5 30, 30 रुपए बॉक्स बेचूंगा मैं उसको। बस सर इतना ही करना है आपको। मैंने 120 डाला था, 120 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 पीस से, सो 24 मेरे पास बॉक्स की परचेजिंग चढ़ गई है। कंट्रोल W करता हूं यहां पर सर, सेव करता हूं। लो सर, अब आप सेल पर आ जाओ, एंटर मारो, यहां पर आ जाते हैं हम लोग क्रोमोप्लेक्स के ऊपर। लो सर, यहां पर जैसे ही आप इसको खोलोगे तो बोलता है मुझसे सर मेरे को बेचना है 3 पीस। सर मैंने 6 रुपए पीस डाला था, देखो मेरा 6 रुपए रेट आ रहा है, 6 रुपए पीस। लो सर, यहां पर 6 3 18 रुपए की बिलिंग हो गई। अब मैंने बोला सर मैं इसको इस बार बेच रहा हूं बॉक्स में,
कस्टमर कहता है मुझे एक बॉक्स दे दो। देखो सर, जैसे ही मैंने बॉक्स करा, यहाँ पर 30 रुपए रेट आ गया मेरे सामने। उसके बाद बोलता है सर मुझे ऐसा करो, एक केस दे दो आप। जैसे ही मैंने केस करा यहाँ पर, सर देखो 300 रुपए रेट आ गया मेरा। अगर सब कुछ क्लियर है तो विद कमेंट एक बार फटाफट सी टाइप कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर क्विक रिस्पॉन्स। वेरी गुड सर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए सर, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। चलिए सर, आगे बढ़ता हूं मैं इसके बाद। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट में हमें आ रहा था, वो आ रहा था कि यार बिल्कुल ये आपकी बिल्कुल सही है, वी एग्री, बट क्या होता है अगर कस्टमर बोलता है कि सर मुझे एक पीस तो 6 रुपए का ठीक है, लेकिन जब मैं बॉक्स में लूंगा तो ज्यादा माल ले रहा हूं, सर कुछ तो रेट कम करो। पॉसिबल है। तीसरा बोलता है सर अब तो मैं आपसे केस में माल ले रहा हूं, अब तो कुछ और रेट कम करो। तो हम चाहते हैं पीस का, बॉक्स का, केस का रेट ऑटोमेटिकली अलग आए। देखिए सर वो कैसे करेंगे। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। देखो सर, उसके लिए हमने ऑप्शन दे रखा है मास्टर के अंदर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर के अंदर, बिल डेट एंड अदर के अंदर। यहां पर जाऊंगा डेट वाइज रेट स्लैश स्कीम। कहता है किस आइटम के लिए करनी है, क्योंकि सर आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं हर एक आइटम का अलग अलग रेट और स्कीम होगी। तो मैंने बोला क्रोमोप्लेक्स। सर अभी देखो यहां पर मेरे पास डील और फ्री आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे क्वांटिटी पे सेट करना है तो मुझे एक सेटिंग कंट्रोल रूम से करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एस्केप करता हूं यहां पर और कंट्रोल रूम में जाता हूं, लिखता हूं क्वांटिटी वाइज रेट, या रेट वाइज क्वांटिटी भी चल जाएगा। देखो सर, पहला ऑप्शन आ रहा है मेरे पास रेट डील समथिंग समथिंग। मैंने कहा #7%, एंटर मारा, एस्केप करा, यस करा। लो सर, मास्टर में आता हूं, रेट एंड डिस्काउंट में आता हूं, बिल क्वांटिटी में आता हूं, क्वांटिटी वाइज रेट स्कीम, यस, क्रोमोप्लेक्स। देखो सर, पहले आपने नोटिस किया हो यहां पर क्वांटिटी नहीं आ रही थी, अब यहां पर क्वांटिटी आ गई है। एंटर मारा मैंने इसके अंदर, मैंने बोला सर ये स्कीम चलेगी मेरी पूरे फेब। तो मैंने बोला 1 से लेकर 2802 तक। सर एक क्वांटिटी मैं बेचूंगा 6 रुपए की, दैट्स इट। उसके बाद आता है मेरे पास केस, मैंने बोला 0102 2802। अब सर 5 क्वांटिटी, यहां पर मेरा जो पूरा का पूरा बॉक्स जाएगा, जो अब तक 30 रुपए का जा रहा था, वो बेचूंगा मैं सपोज 28 रुपए का, 28 रुपीज का। उसके बाद सर तीसरा आ जाता है, मैंने बोला 0102 2802। सर ये है मेरा 50 की पैकिंग, मुझे पता है। इसमें सर रेट मुझे लगाना है सेकंड क्वांटिटी का ही, तो मैं ये बेचूंगा 27 रुपीज का एक बॉक्स। आई रिपीट, पहले जो मैंने सेट किया है पर पीस 6 रुपए का ही बेचूंगा, जो मेरा रेट था पहले ही, लेकिन जो मेरा बॉक्स जाएगा वो 28 का जाएगा। लेकिन कोई अगर मुझसे केस खरीदता है तो केस मेरा जाएगा 27 रुपीज का। लो सर, मैंने यहाँ पर टैप कर दिया, यस करा। लो सर, अब मैं इसको ऑल 10 करता हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आया सर, मैंने कैश करा। इसके बाद लो सर, क्रोमोप्लेक्स पे आया, मैंने बोला 1 पीस, या मैंने बोला यहाँ पर 3 पीस सपोज। लो सर 18 रुपीज का आ रहा है। अब आया सेकंड के अंदर मेरा बॉक्स। लो सर, जैसे ही मैंने इसको करा, लो सर 28 रुपीज का हो गया है। अब मैंने बोला इसके अंदर 3 के अंदर 27 के हिसाब से सर लगा लेना, 270 रुपए का आ गया है। एक बार अगर मजा आ गया, यही चाह रहे थे, तो एक बार फटाफट कमेंट पास कर दो, और क्लियर है तो सी टाइप कर दो फटाफट सर। कुछ सर कमेंट भी पास कर दो, अच्छा लगेगा सुन के। ग्रेट सर, ग्रेट, फैंटास्टिक। चलिए सर, एक चीज और दिखा देता हूं मैं इसके अंदर। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने कंट्रोल आई प्रेस करा।
अब कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर यहाँ पर ये जो आपका दिखा रहा है ना 4 पीस 32 पीस, ये मुझे समझने में दिक्कत आती है। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है मैं आपका सेकंड यूनिट में देख लूं या फर्स्ट सेकंड दोनों में देख लूं? यस सर। एस्केप करता हूं मैं, यहाँ पर कंट्रोल रूम में जाता हूं, यहाँ पर करता हूं मल्टी यूनिट। मल्टी यूनिट में आने के बाद सर बॉटम में आना, सेकंड पेज पे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। अभी सर मुझे पीस दिखा रहा था, अभी मुझे बोला मैंने मुझे बॉक्स चाहिए। लो सर मैं 2 में आ जाता हूँ। एस्केप करा, यस करा, कंट्रोल आई करा। लो सर ये आपको बॉक्स में भी दिखाने लग गया है। मैंने एस्केप करा, कंट्रोल आई प्रेस करा, कंट्रोल रूम में आया और यहाँ पर मल्टी यूनिट टाइप करा और यहाँ पर सेकंड पेज पर आया मैं और यहाँ पर मैंने बोला 3। लो सर इस बार मुझे यूनिट सेकंड और यूनिट फर्स्ट में दिखाएगा मेरा स्टॉक। एस्केप करा, यस करा, कंट्रोल आई करा। लो सर ये मुझे दिखा रहा है पूरे अपने दोनों यूनिट के अंदर। तो इस तरह आप चाहो तो 1 2 और कितने आपके पास बॉक्स हैं, कितने पीस हैं वो भी देख सकते हो। थोड़ा सा अभी डेवलपमेंट चल रहा है, बाकी हमने और भी दे दिया है इसके अंदर। इसी तरीके से आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप सेकंड थर्ड में देखना चाहो वो भी देख सकते हो और अगर आप चाहो यूनिट फर्स्ट थर्ड में चाहो वो भी देख सकते हो। थोड़ा सा अभी काम चल रहा है, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन दिखाए हैं तीनों, दीज आर वर्किंग परफेक्टली। अगर ये ट्रिपल यूनिट सबको क्लियर है तो फटाफट सर सी टाइप कर दीजिए। ग्रेट सर, फैंटास्टिक। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम 200 तक पहुंच पाएंगे? 184 है अभी, नया कीर्तिमान। गुड, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अब हमारा सेकंड कंसेप्ट था इंपोर्टिंग का। आई फील टू ग्लैड कि अब हम लोगों ने इंपोर्टिंग के लिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही दे दिया है काम। अब कोई बाहर जाकर विजुअल फॉक्स प्रो चलाना, ये करना वो करना नहीं करना है आपको। अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंपोर्टिंग करा सकते हैं। सर कैसे करा सकते हैं उसके लिए प्रोसेस मैं दिखा रहा हूं आपको। कुछ चीजें ध्यान रखना, ये हमने बीटा वर्जन में दिया है, इसमें नहीं मिलेगा, मेरे को उसके लिए बीटा वर्जन यूज करना पड़ेगा। हमारे पोर्टल पर वेबसाइट पर उपलब्ध है, वो आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूं सर, कंट्रोल क्यू मार रहा हूं बंद करने के लिए और ये मेरे पास डेस्कटॉप पर आपको बीटा वर्जन दिख रहा होगा। मैं बीटा वर्जन पर डबल क्लिक करता हूं और यहाँ पर बीटा वर्जन खोलने के बाद मैं इसके अंदर वो इंपोर्टिंग शुरू कर दूंगा। उससे पहले सर जिस भी सॉफ्टवेयर के डाटा को मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उस इंपोर्टिंग के बारे में मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो चीजें हो सकता है वो डबल डिस्काउंट यूज कर रहा हो सकता है वो कोई स्कीम यूज कर रहा हो सकता है उसने कुछ वॉल्यूम डिस्काउंट खुलवा रखा हो, तो वो चीजें मुझे पता होनी चाहिए। दूसरी चीज कुछ टैक्स के बारे में क्या क्या सेटिंग कर रखी हैं, आइटम के बारे में, कोई फील्ड के बारे में क्या क्या सेटिंग उसने कर रही हैं, वो मुझे सेट करनी है, पता लगाना है उसके सॉफ्टवेयर में। थोड़ी सी स्टडी मुझे उसके सॉफ्टवेयर की भी करनी है अगर मुझे प्रॉपर इंपोर्टिंग चाहिए। एंड आई ग्लैड टू टेल सर कि हमारा इतना अच्छा इंपोर्टिंग का प्रोसेस हो गया है ये कि हम लोग मोर देन 95% 97% डेटा एक्यूरेटली इंपोर्ट करा देते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूं अभी करवा कर। और जो 2-3% रह गया है वो मुझे मैनुअल करना पड़ेगा। अगर सर मुझे 2 घंटे 3 घंटे किसी प्रॉपर डाटा को कन्वर्ट करने में लगाने भी पड़ गए, सो आई डोंट फील कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, वो शायद आप लगा सकते हो। अगर एग्री हो तो प्लीज यस टाइप कर दो कि 2-3 घंटे अगर पूरे प्रॉपर इंपोर्टिंग में हो रहा है तो इट इज गुड फॉर अस। ग्रेट सर, चलो सर मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने इसको खोला। लो सर अब यहां पर ये खुलने के बाद बीटा वर्जन के अंदर काम कर रहा हूं मैं।
ये ऑप्शन आपको हमारे नॉर्मल मार्क में नहीं मिलेगा सर, ध्यान रखना, बीटा वर्जन के अंदर मिलेगा। सर कुछ क्वेरीज हैं मेरे पास, कुछ मल्टी यूनिट की, प्रिंट की, डिस्पैच समरी की, वो मैं ले लूँगा। आप बेशक इसके अंदर अपना मेल आईडी भी टाइप कर दीजिए, जिनकी क्वेरी थी उनको मैं 101 कांटेक्ट कर लूँगा या रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैंने वो सब सेटिंग करी तो शायद जो हमारा आज का कंसेप्ट है, जो आज की चीज़ें हैं, वो शायद रह जाएंगी। चलो सर, अभी मेरे पास रिपोर्ट्स के अंदर, मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर ये इनबिल्ट ऑप्शन आ गया है सर। यू कैन राइट रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, डेटा ट्रांसफर यूटिलिटी। यहाँ पर सर मेरे पास ये आ रहा है। ये अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे पता है इसकी 2-3 सेटिंग मुझे करनी है, तो वो मैं सेटिंग कर रहा हूँ। मोर ओवर हमें सॉफ्टवेयर भी इंडिकेट करेगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो उसके लिए एक तो सर मुझे वॉल्यूम डिस्काउंट लमसम रखना है, तो मैं एक कंपनी जो मैं नई बना लेता हूँ। ये मेरे पास मैंने डाटा इंपोर्ट कर रखा है पूरा का पूरा, उसको नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ कंपनी में। मैंने इसको भी डाल दिया एपेक्स इंपोर्ट। यहाँ पर सर ये मेरा डाटा राजस्थान का है, तो मैं राजस्थान का कोड डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ मुझे पता है कि मेरा ये बिलिंग का है, जनरल बिलिंग डिटेल का डाटा है, ये कर देता हूँ मैं। सेकेंडरी है इसके अंदर, ये आपको पता ही है, कंट्रोल W कर दिया। आपको भी ये पता होगा कि डाटा मेरा रिटेल का है या होलसेल का है, ये आप समझ सकते हो। सारा रिटेल होलसेल का जो डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग इंपोर्ट होगा। ये मैंने एक सेटिंग कर दी है। चलिए सर, ये करने के बाद मैं आया एपेक्स इंपोर्ट के ऊपर। अभी मैंने सर कंट्रोल I प्रेस करा, या ऑल्ट M प्रेस करा, कंट्रोल L प्रेस करा, अभी कुछ नहीं है। सो यहां पर मुझे कुछ सेटिंग करनी है इस कंपनी में। मैंने बोला कंट्रोल JUI वॉल्यूम डिस्काउंट, यहां पर वॉल्यूम डिस्काउंट सर इसके अंदर लमसम है मेरी कंपनी के अंदर। एंटर मारा, सेव कर दिया। देखो सर, उसके बाद मैंने बोला डबल डिस्काउंट। डबल डिस्काउंट मुझे यहां पर यस करना है सर, एस्केप यस। ये 2 सेटिंग मैंने करी हैं। अभी जो मैं डाटा इंपोर्ट करने वाला हूं सर, लगभग 4,500-5 हजार ट्रांजैक्शन है उसके अंदर। अगर मैं वो करने बैठूंगा तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा। तो मैं आपको 1 मंथ का डाटा इंपोर्ट करके दिखा देता हूं, लेकिन मैंने पूरा डाटा इस एंटायर ईयर में इंपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है, जो मैं ये 1 महीने के बाद दिखा दूंगा आपको। दूसरी चीज, जो मैं 1 महीने का डाटा इंपोर्ट करने जा रहा हूं, उस 1 महीने के डाटा इंपोर्ट करने में थोड़े से मिसमैच ज्यादा मिलेंगे। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है, हम लोगों ने जो अपनी PRG डेवलप कर रखी है उसमें डाटा सपोज 31 जनवरी तक का है, 31 जैन तक का। 31 जैन तक का जो डाटा है मेरा, उस डाटा को जहां तक मैंने इंपोर्ट कराया है वहां से वो मैच कराता है। तो ऑब्वियसली आमतौर पर मैं डाटा कराऊंगा, पूरा एंटायर ईयर का इंपोर्ट कराऊंगा तो डिफरेंसेस कम मिलेंगे। लेकिन अभी मैं 1 महीने का डाटा इंपोर्ट करा रहा हूं तो थोड़े डिफरेंस ज्यादा आ जाएंगे। बट इन नटशेल आप कंसेप्ट समझ लेना कि मेरे को वो डाटा की रिपोर्ट पूरी मिल जाएगी कि बिल में कहाँ डिफरेंस है, आइटम में कहाँ डिफरेंस है, लेजर में कहाँ डिफरेंस है। तो सर मैं शुरू करता हूं इसके बाद। तो ये 2 मैंने सेटिंग कर ली हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं मेरा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। एक बार मेरे पास F ड्राइव के अंदर
यहाँ पर एपेक्स फोल्डर के अंदर, शुभम के अंदर डाटा, सर ये डाटा सारा पड़ा हुआ है मेरे पास, एपेक्स का डाटा। ये इसका पाथ मुझे चाहिए होगा। अभी मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिंपल अपना मार्क खोल रहा हूं। सो रिपोर्ट्स में जाते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्ट में जाते हैं, डेटा ट्रांसफर के अंदर जाते हैं। अगर बाय चांस मेरा किसी और फॉर्मेट में है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है डीबीएफ में, तो वो भी यूटिलिटी ने इनबिल्ट दे दी है सर इसके अंदर। बट फिलहाल मेरे पास डीबीएफ है, तो मैं डेटा ट्रांसफर में गया, ओके करा। यहाँ पर बोलता है कि आप कमांड को ओपन करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ। सर देखो मेरी कमांड सारी ओपन हो गई। ये जो हम कह रहे थे अब तक, जो पीआरजी अलग से लेते थे, वो इनबिल्ट पीआरजी आ गई है मेरी। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करा। लो सर, सेकंड ऑप्शन आ रहा है मुझे स्टार्ट इंपोर्टिंग। पहला कैंसिल आप समझ सकते हो, अगर लॉग देखना है या चेंज देखना है वो देख सकते हो। मैं कर रहा हूँ स्टार्ट इंपोर्टिंग डाटा, एंटर मारा। सर देखो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका डबल डिस्काउंट और लमसम रहना चाहिए, मैंने डबल यस करा था और लमसम करा था। अगर बाई चांस आप भूल जाते तो वापस जाके दोबारा करना है वो चीज। ओके करा। लो सर, ये जो हम अब तक उतना सेटिंग करते थे अपने फॉक्स प्रो में जाकर, वो सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। अब मैं वो सारा काम यहीं पे कर सकता हूँ। तो इसके लिए अब मुझे पूछ रहा है कहाँ से इंपोर्ट करना है। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरा ये डाटा पड़ा हुआ है सर। कंट्रोल सी दबाया सर, यहां पर आने के बाद दोबारा आया, कंट्रोल ए करा, कंट्रोल वी कर दिया, यहां पर एक बैकवर्ड स्लैश मार दिया, एंटर मारा। जैसे मैंने बोला था, मैंने अपना डाटा डीबीएफ का ले लिया है। कहां पर लेना है? मार्केट डाटा फोल्डर में। कहता है विद आउटस्टैंडिंग लेना है, यस। आपको सर फुल, अगर सिर्फ मास्टर लेना है तो यस करना है, फुल लेना है नो करना है। यहां पर जैसा मैंने आपको बोला था सर, पूरा अगर लूंगा तो 4,500-5 हजार ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट कराने में हमारा आधा घंटा चला जाएगा। मैं यहां पर सिर्फ 5 कर देता हूं और यहां पर नीचे आकर 5/2018। यहां पर मेरे को बैच चाहिए, यस। यहां पर आपको हमारी पीआरजी टीम जब देगी तो बता देगी कि फर्म के कुछ कैरेक्टर डालने होते हैं। यहां पर मुझे एमएस डालना है, एंटर मारा, एंटर मारा, यहां पर आकर सर श्योर कर दिया। ये मेरा स्टेट कोड ऑटोमेटिकली 8 था जो मैंने अपनी कंपनी क्रिएशन में डाला था। ये तो फैक्ट है, जिस भी स्टेट का आप डाटा कन्वर्ट कर रहे हो आपको उसका कोड पता होगा, वो कोड डाल दोगे आप। एमएस डालना है या कोई कोड डालना है वो आपको हमारी पीआरजी टीम बता देगी। वो अकॉर्डिंग टू योर जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग या डाटा है बदलता रहेगा। उसके बाद मैं आया, श्योर करता हूं। यहाँ पर श्योर करने के बाद सर देखो मेरी पूरी इंपोर्टिंग शुरू हो गई है। अभी वो भी कराऊंगा बेइंग स्केल। देखो सर, अभी ये मुझे 423 ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, 423 सिर्फ एक महीने की। अगर मैं इसको पूरे साल की करता ना तो सर इसमें एक जीरो और बढ़ जाता। तो अभी इसको शायद 5-7 मिनट लग जाएंगे मेरे ख्याल, लेकिन अगर मैं पूरा करता तो बहुत टाइम चला जाता। उसके बाद हमने जो आज वेइंग स्केल करना है उसमें शायद हमें देर लग जाती। सर फिलहाल मैं एपेक्स का डाटा इंपोर्ट कर रहा हूँ, एपेक्स का। उसके अलावा आप जो चाहो आप पीआरजी मांग लेना हमारी टीम से और आपको डाटा इंपोर्ट मिल जाएगा। उस पीआरजी को इनबिल्ट दे देंगे आपको, वो मिल जाएगा। और सर मोर ओवर, सबसे अच्छा फीडबैक, सबसे अच्छा सजेशन आप लोग दे सकते हो। आपको लगता है कुछ चीज़ें गलत आई हैं तो सर हमारी टीम को बता देना। जहां जहां कोई बैच, एमआरपी या रेट गलत उठकर आ रहा है एक बार बता देना। इंटरनल टीम हमारी पीआरजी को अपडेट कर देगी और अपडेशन के बाद आपको नई दे देगी, जिससे हो सकता है वो आपका जो मिसमैच है और कम हो जाए। और अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर मिसमैच दिखाएगा। मिसमैच होने के बाद आप ये भी देख सकते हो कि वो मिसमैच किस किस कारण से हुआ है। और हो सकता है मैं एक बिल को ठीक करूं, उससे मेरा आइटम पार्टी का बैलेंस भी ठीक हो जाए। तो ध्यान रखना सर ये वाली बात। ये सर हमारा 355 पर पहुंचने वाला है और 423 हमें करने हैं।
यू आर वॉचिंग दैट हमारे सारे बिल रिसीव हो रहे हैं अभी एज आई सेड, क्योंकि 1 महीने का कर रहा हूँ तो मिसमैच थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो डेटा है मेरे पास सपोज 31 जनवरी तक का है, तो हमारा 31 मई का डाटा एपेक्स के 31 जनवरी के एंड से मैच करेगा, तो वो मैच ज्यादा मिसमैच होगा। लेकिन अगर मैं इसको पूरा करता तो कम होता, वो मैं दिखाऊंगा आपको रिपोर्ट। देखो सर, मेरे सामने एक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे यहाँ पर दिखा रहा है कि यार आपकी ये वाली जो बिल की वैल्यू है वो चेंज हो गई है, तो मैंने फिलहाल यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद सर कुछ हमारे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली एरर चेकिंग चलाई। देखो सर, ये होने के बाद मेरे पास एक स्क्रीन खुलकर आएगी। ये लो सर, इस स्क्रीन का मतलब है कि मुझसे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि सर आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं कहाँ स्टोर करूं। मैंने बोला सर डेस्कटॉप पर स्टोर कर दो, तो डेस्कटॉप पर मुझे एक डिफरेंस नाम की फाइल मिल जाएगी। सेलेक्ट करा, देखो सर ये सारे डिफरेंस मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस आ गए हैं मेरे पास, और इन डिफरेंस को मुझे सेव करना है। मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया और ये मेरी फाइल स्टोर हो गई डेस्कटॉप के ऊपर। एक बार सर जोरदार क्लैपिंग, हमारा 200 मार्क सेट हो गया है। आई थैंकफुल टू ऑल गाइस कि हमने आज एक नया बेंचमार्क सेट किया। ले लो स्क्रीनशॉट लो। आज हमने एक नया बेंचमार्क सेट किया है जिसके अंदर हमने 200 को टच किया फर्स्ट टाइम। थैंक यू टू ऑल। 201 पहुंच गया है सर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो इसी तरह आप सीखें सर, मार्ग ही मार्ग चारों तरफ होगा और कुछ भी नहीं होगा। चलो सर मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। लो सर, यहां पर डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास डिफरेंस की एक फाइल बनकर आ गई है टेक्स्ट की। देखो सर यहां पर आप देखो, ये आपकी डिफरेंस फाइल टेक्स्ट की आ गई है। अब ये क्या इंडिकेट कर रही है सर? ये इंडिकेट कर रही है कि एपेक्स का लेजर का डिफरेंस क्या, लेजर की वैल्यू क्या थी, मेरे मार्ग में लेजर की वैल्यू क्या थी और डिफरेंस क्या है। अभी आपको ये लॉन्ग लिस्ट दिखाई देगी सर। देखो क्यों? क्योंकि मैंने ये 31 मई तक लिया है और ये कंपेयर कर रहा है 31 जैन तक के डेटा के साथ 2019 का, तो इसलिए डिफरेंस ज्यादा है ये। अभी मैं क्या करता हूं, इसको एक बार बंद कर देता हूं और यहां पर मेरे पास एक और डिफरेंस की शीट है जो कि पूरा डेटा इंपोर्ट किया है मैंने। यहां पर सर देखो ये कम है, छोटी फाइल है ये वाली, ये देखो सर ये सिर्फ इतनी सी फाइल है, ये मैंने पूरा डेटा इंपोर्ट किया है। अभी मैं आपको एक बार कंपैरिजन दिखा देता हूं सर। मैं यहां पर आया, मार्क के अंदर आया, बीटा वर्जन के अंदर, वेलकम टू मार्क। देखो सर पहले मैं आपको दिखा रहा हूं जो हमने अभी इंपोर्ट किया है डेटा। ऑल्ट एक्स, एपेक्स इंपोर्ट, एंटर मारा, एंटर मारा। लो सर यहां पर हमने देखा इसके अंदर ऑल्ट एम करा, ऑल करा। लो सर ये मेरे पास मई के बिल आ गए हैं, हमने 1 मई से लिया था, सारे मई के बिल आ गए मेरे पास सर। देखो उसके अलावा कंट्रोल आई प्रेस करा, देखो सर आइटम आ गया हमारे पास। अब यहां पर मैंने ऑल्ट एक्स प्रेस करा, मैं आया एंटायर ईयर के ऊपर। देखो सर जैसे ही मैंने एंटायर खोला, आप देखो सर ऑल्ट एम प्रेस करा, ऑल करा यहां पर। लुक एट दैट सर, कितने सारे बिल हैं मेरे पास। ये देखो सर मई से शुरू हो रहा है, मई के भी बिल हैं, जून के भी बिल हैं, जुलाई के भी बिल हैं, सो एंड सो। ये पूरा इंपोर्ट है मेरा एंटायर ईयर का। ये देखो सर, ये सिर्फ मैं आपको सेल बुक दिखा रहा हूं, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारा डेटा इंपोर्ट हो गया मेरा इसके अंदर। ये देखो सर, तो बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, इनबिल्ट दे दिया है, मिसमैच की, डिफरेंस की समरी दे दी है, उनसे जाकर आप मैच कर सकते हो सर।
कुछ में चेंज करो, एपेक्स का डेटा साथ में खोल लूंगा मैं सॉफ्टवेयर, कौन कौन से बिल में क्या क्या डिफरेंस है देखकर ये मेरे पास डिफरेंस की लिस्ट आ गई है। मैं आपको दिखा देता हूं सर, मिनिमाइज, ये डिफरेंस की लिस्ट है मेरी, ये लो सर। अब मैं इसको एक बार एक्सेल में इंपोर्ट कर देता हूं डिफरेंस की लिस्ट को, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि 5000 ट्रांजैक्शन में 4500 ट्रांजैक्शन में सिर्फ 100 का डिफरेंस है। जैसा मैंने आपको बोला कि लगभग 95% से ऊपर डेटा एक्यूरेसी पर आता है, तो 98% पहुंच जाएगा सर यहाँ पर एक्यूरेसी। देखो सर, यहाँ पर मैं गया, डेटा के अंदर गया, फ्रॉम टेक्स्ट गया, डेस्कटॉप पर डिफरेंस न्यू की फाइल बना रखी है मैंने, एक डिफरेंस न्यू की बना रखी है यहाँ पर। मैंने इसको नेक्स्ट करा, फिनिश करा। ओके, लो सर, ये आप देख लो इसके अंदर अभी कुछ आपकी रोज, जैसे ये फर्स्ट रो यूजलेस है, ये 2 रो यूजलेस हैं, उसके अलावा भी 2-4 रो मिल जाएंगी यूजलेस जो होंगी। ये जैसे ये वाली 2 आ गई, ये वाली 2 आ गई, ये करके टोटल रो लिए 102। अगर 5-7 रो निकाल दूंगा, लगभग 90 रो का सिर्फ डिफरेंस है। 4500 ट्रांजैक्शन के अंदर 90 का 2%, 98% एक्यूरेसी दिया इंपोर्टिंग में हमने। अगर पसंद आया तो कमेंट के साथ एक बार सी टाइप कर दो सर। अमित सर बढ़िया है ना, थंब अप दिखा रहे हुए हैं, ग्रेट, फैंटास्टिक। कर लूं? चलिए सर, यहां तक सारी बात क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं एक नई चीज के ऊपर आज। सर रिपीट करूंगा तो फिर दोबारा से 20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे, वो थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। तो आप लोग को सेशन पसंद आया, अच्छा लगा, मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज डाल देना, फीडबैक डाल देना अपने विद यूअर ईमेल आईडी। हमारी टीम आपको इसका लिंक भेज देगी आपको इस वीडियो रिकॉर्डिंग का। थोड़ा सा मुझे टाइम देना एडिटिंग करने के लिए। क्या डू वी रिक्वायर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? ज़रूरत है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की? सर यहाँ मत डालो प्लीज़, ये शायद सेव नहीं होगा। तो आप मुझे आपने ग्रुप पर ही देखा होगा, ग्रुप पर फीडबैक के साथ मेल आईडी डाल देना, या सक्षम पर फीडबैक के साथ मेल आईडी डाल देना, saksham@marcompusoft.com पर। हम आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए सर, आगे बढ़ता हूं मैं आज के अंतिम पड़ाव की तरफ, जो है हमारा वेइंग स्केल इंटीग्रेशन। देखिए सर, अभी वेइंग स्केल इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है मुझे। सर मैं थोड़ा सा कैमरा चेंज कर रहा हूं। ये मेरे पास आपको अब शायद वेइंग स्केल दिख रहा होगा, जहां तक आपको मैं दिख रहा था। ये आपको वेइंग स्केल मशीन दिख रही होगी, जहां मेरा हाथ दिख रहा है आपको। अगर सबको वेइंग स्केल भी दिख रही है, वेइंग स्केल मशीन भी दिख रही है, तो प्लीज सर फटाफट यस टाइप कर दीजिए एक बार। ग्रेट सर, ग्रेट, फैंटास्टिक। चलो सर, अच्छा आपका वीडियो बन गया। अब आई होप आपको मैं भी दिख रहा हूँ वेइंग स्केल के साथ वाली मशीन के ऊपर ही शायद। तो सर अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे पहले वेइंग स्केल का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वेइंग स्केल का इंटीग्रेशन बोले तो कि क्या मेरी वेइंग स्केल वर्किंग भी है, नहीं है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। एक सेकंड दो मुझे जरा, थोड़ा सा मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। सर आपको मेरी स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही होगी अब, ठीक है सर। अब मैंने यहां पर देखो एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, दिस HTTP E7।
ये मेरा हाइपर टर्मिनल एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं अपने सॉफ्टवेयर को पहले चेक करूंगा कि क्या ये वेइंग स्केल विंडोज में काम कर रहा है, क्योंकि विंडोज में काम करने के बाद ही ये वेइंग स्केल मेरा काम करेगा मार्क के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आप प्रिंटर लेते हो और प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है अगर, तो मार्क भी प्रिंट नहीं कर पाएगा उससे। आई होप क्लियर टू ऑल। तो इसी तरीके से अगर वेइंग स्केल मेरा मशीन में ही नहीं चल रहा, विंडोज में ही नहीं चल रहा, तो मार्क कुछ नहीं कर सकता सर उसके अंदर। तो पहले मैं देख रहा हूं क्या ये वेइंग स्केल मेरा विंडोज में चल रहा है। तो उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल रखा है HTTP। आप गूगल पे जाना, सर्च फॉर हाइपर टर्मिनल फॉर विंडोज 10 करके इंस्टॉल कर लेना, और आपको इस बात का पता लग जाएगा कि ये विंडो में चल रहा है नहीं चल रहा। तो उसके लिए मैंने कर रखा है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पे जाता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ HTTP। टॉप में ही आ रहा है मेरे पास। मैंने यहाँ पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने देखा ये देखो सर, ये दिखा रहा है क्योंकि ट्रायल वर्जन है ये, तो मैंने ट्रायल वर्जन को इसको रजिस्टर करना है, नहीं करना मुझे रजिस्टर। तो यहाँ पर सर मेरा ये हाइपर टर्मिनल खुलकर आ गया मेरे सामने। मुझे वैसा भी अलग। सो यहाँ पर सर एक नाम दे रहा हूँ, मान लो मैंने बोला इसके अंदर योगेश। ओके करा। यहाँ पर सर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा कॉम 7 आ रहा है सर, ध्यान रखना कॉम 7। यही सेटिंग मुझे मार्क में भी करनी पड़ेगी अपने। तो यहाँ पर मेरा कॉम 7 आ गया, या मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर सर कुछ ये देखो बिट रेट, डेटा बिट रेट, ये कुछ चीजें आ रही हैं। डायरी वायरी दे दो ना, सिन्हा की दे दो, इसको दे दो, ठीक है। देखो सर यहाँ पर ये जो सेटिंग है 96.8, ये आप नोट कर लेना बाद में बेशक, और यही मुझे मार्क में डालनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। देखो सर 0 आ रहा है, आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, डायरी रखी इसके ऊपर। देखो सर सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इसका वेट लेना शुरू कर दिया, 468 ग्राम। अगर मैं इसको फ्रंट से दिखाऊं आपको, तो देखो सर हमारी वेइंग स्केल के अंदर भी आपको एक कोर के अंदर भी दिखा रहा होगा 468। इज इट क्लियर टू ऑल? मैंने 2 डिस्प्ले लगा रखे हैं सर, एक वेइंग स्केल का आ रहा होगा डिस्प्ले, और एक डिस्प्ले आपका मेरा आ रहा होगा। इज इट क्लियर सर? ग्रेट सर। यहां पर आपको 2 डिस्प्ले दिख रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लूं चैट बॉक्स में। ग्रेट सर, ग्रेट, फैंटास्टिक। चलो सर अब मैं इस हाइपर टर्मिनल को बंद कर देता हूं। लो सर, ये बंद करने के बाद अब दोबारा से मुझे काम करना है मार्क के अंदर। तो मैं यहां पर सर मार्क में आता हूं। लो सर मैं आया मार्क के अंदर। अगेन मैंने एक नई कंपनी क्रिएट करी सर, Alt X F2, यहां डाल दिया मैंने वेइंग स्केल, एंटर मारा सर। यहां पर इंडिया में आया, स्टेट चूज कर लिया, कंट्रोल W कर दिया। लो सर ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। उसके बाद सर यहां पर मैं इस कंपनी में आता हूं, एंटर मारता हूं। इस कंपनी में आने के बाद अब मुझे कुछ सेटिंग करनी है वेइंग स्केल की, वो मैं आपको दिखा देता हूं। मास्टर्स में जाएंगे सर, सेटअप्स, देन पोज एक्टिवेशन, देन वी हैव द ऑप्शन वेइंग स्केल सेटिंग्स। लो सर हमारे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कॉम 7 ले लिया है, जैसा कि हमने हाइपर टर्मिनल में देखा था। अगर ये बाई चांस नहीं होगा कॉम 7, तो यहाँ मुझे चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पूछता है सर आपको कैसे लेना है, आपको रीड जो करवाना है वो वेइंग स्केल से डायरेक्ट कराना है, फाइल बनानी, लाइब्रेरी फाइल बनानी है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद सर आपको ये जो हमने वहाँ सेटिंग करी थी, डिवाइड वेट बाय 1, डिवाइड वेट बाय 1,
पहला ऑप्शन आया डिवाइड वेट बाय 1, बॉड रेट, डेटा बिट्स, ये मेरा एज इट इज जैसा वहां पर आई थी सेटिंग वो ले ली मैंने सर, ओके कर दिया। लो सर, यहाँ पर मेरी सेटिंग वेइंग स्केल की खत्म हो गई। उसके बाद मैंने एक आइटम बनाया, सपोज मैंने आइटम बनाया पेपर्स। उसके बाद सर क्योंकि ये मेरा डेसिमल में रह सकता है, मैं इसको हटा रहा हूं डायरी को यहां से, ये मेरा डेसिमल में हो सकता है, मैंने यस कर दिया। मैंने बोला सर ये मेरा पेपर जाएगा 50 रुपीज के जी या 100 रुपीज के जी, जो भी डालना चाहो डाल सकते हो आप। मैंने 50 डाल दिया, यहां पर कंट्रोल W करा, यस। लो सर, एस्केप कर दिया यहां से, ऑल्ट एन करके बिलिंग करने पर आया। यहां बिलिंग करने पर आने पर मुझे यहां पर मैंने बोला कैश बिलिंग करनी है, एंटर मारा, कंट्रोल W प्रेस करा, एंटर। लो सर, यहाँ पेपर आया, एंटर मारा, यहाँ पर आपने बैच वगैरह डिफाइन करना है, और यहाँ पर मेरा क्वांटिटी पर आ गया। देखो सर, ये मैंने डायरी रख दी इसके ऊपर, वेइंग स्केल के ऊपर, और अगेन वही वेट 468 समथिंग आपको दिखा रहा होगा दूसरे कैमरे के अंदर। ये करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने मार्क में क्वांटिटी पे आने के बाद प्रेस किया F8। लो सर, 468 वेट लेकर एंटर मारा, और ये बिलिंग हो गई मेरे पास 50 रुपए के हिसाब से 23 रुपए 40 पैसे की। अगर पसंद आया तो जोरदार क्लैपिंग बनती है सर इसके ऊपर, और अपने कमेंट के साथ एक बार कुछ टाइप ही कीजिए चैट बॉक्स के अंदर। क्लियर है, पसंद आया, मजा आया देखकर? वेरी गुड, ग्रेट, फैंटास्टिक, ग्रेट, इंटरेस्टिंग, वाह वाह, ऑसम। अरे सर, सुन के मेरा खून बढ़ गया 100 ग्राम। सर अगेन आप फीडबैक देंगे ना, हम फीडबैक भिजवा देंगे आपको, वो हाइपर टर्मिनल भी, पर फीडबैक जरूर देना सर। आपका फीडबैक हमारे को मोटिवेशन देता है, ग्रुप पर भी और सक्षम की मेल पर भी, जिस पर चाहें आप सर, उसी पर मेल आईडी भी लिखेंगे और आपको विल शेयर द वीडियो ऑफ दैट। फैंटास्टिक सर, ग्रेट सर, वेरी गुड सर। F8 की, यस सर, F8 की थी वहां पर मैंने प्रेस। अब मैं इसको हटा रहा हूँ लैपटॉप को, जो वेइंग स्केल को दिखा रहा है। मेरे थोड़ा हाथ में भी दर्द होता है, इतना पढ़ूंगा तो, इतना करूंगा तो। ओके चलो सर, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखने वाली है सर, कि ना कुछ हार्डवेयर जो है मेरा वो भी कंपेटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सर, ये वाली केबल आपको दिख रही होगी, ये मेरे पास क्या बात कर रहे हो? ये बात तो पहले बोलते ना। चलो, ये सर आपको एक केबल दिख रही होगी मेरे सामने, ये केबल है जो हमारे वेइंग स्केल के इस केबल से अटैच होती है। ये जो साथ में सीरियल पोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा खोल के भी इसको। ये देखो सर, जो थोड़े पुराने लोग हैं जो पहले से यूज कर रहे हैं, उन्हें पता होगा सीरियल पोर्ट। ये 9 पोर्ट फीमेल सीरियल कनेक्टर है, इसके अंदर ये वाला 9 पोर्ट सीरियल कनेक्टर लगता है सर। अब ये वाला पोर्ट आप देख रहे हो सर, और ये वाली केबल देख रहे हो सर, देख लेना सर गौर से। ये केबल आपको दोनों में डिफरेंस दिख गया होगा, तो प्लीज ये वाली केबल यूज करें, ये कंपेटेबल है केबल। ये वाली केबल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कंपेटेबल है इसके साथ। तो यहां पर मैंने इसको इस केबल में यूज करना है, वैसी केबल मत लेना सर, ढूंढते रह जाओगे, नहीं होगा वो वाला काम। मैं बहुत क्लोजअप दिखा रहा हूं आपको, इसमें एक ये वाली केबल भी लगी हुई है साथ में। तो ये कन्वर्टर है, जो भी आप देख लेना, ऐसा है। बाकी आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। एक मेरे पास ये भी केबल है, दिखा रहा हूं, ये केबल नहीं चली थी, ये वाली केबल चल रही है। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर टू ऑल एवरीबडी। इस केबल को मेरे यूएसबी केबल है जो सीरियल को यूएसबी में कन्वर्ट करेगा। इसको लगाया मैंने, और जैसा हमने पहले देखी थी, बिलिंग हो गई सर हमारी। सर सबको क्लियर है? एक बार फटाफट सी टाइप कर दीजिए सर। ग्रेट, फैंटास्टिक, सबको मजा आया?
9 बजे आने का, 9:15 के जल्दी रजाई में से निकलने का ठंड में फायदा मिला सर? ग्रेट। हमारा एक्टिवेशन बढ़ेगा सर इससे? फैंटास्टिक। एक्टिवेशन बढ़ाओ सर, एक्टिवेशन दबाकर। ग्रेट। चलिए सर, फिर हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। मल्टी यूनिट जिसमें 3 यूनिट पढ़ा उसके अंदर, उसके बाद हमने इंपोर्टिंग देखी, और नाउ हमने वेइंग स्केल देखा। एक और भी आता है वेइंग स्केल जिससे बारकोड स्टिकर भी निकलते हैं सर, वो भी चलता है हमारे साथ, ध्यान रखना। अभी मेरे पास ये नॉर्मल वाला है जो आप देख रहे हैं। वेइंग स्केल एक वो भी आएगा जिसके अंदर मेरे बारकोड भी प्रिंट होकर निकलेंगे, तो वो भी हमारे साथ चल जाता है। फिलहाल वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में हुआ तो इंशाल्लाह आपको उसका भी ट्रेनिंग देंगे और वो भी बताएंगे। ठीक है सर? चलो सर, मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। आपका सेशन ज्वाइन करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हैप्पी सेलिंग, गो टू मार्केट। थैंक यू वेरी मच सर। आई लव यू टू ऑल्सो गाइज।